अयोध्या विवाद आज 3 खबरों से चर्चा में है। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जहां मामले पर 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई टल गई है। 5 जजों की बेंच में जस्टिस एसए बोबड़े की गैर मौजूदगी वजह बताई जा रही है। दूसरी खबर ये कि योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जुड़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर यानी कि राम जन्मभूमि विवाद का समाधान 24 घंटे के भीतर कर देंगे, जिस पर विपक्ष ने कहा है कि तारीख और टाइम की चिंता सुप्रीम कोर्ट को है, सरकार अपना काम करे। तीसरी खबर आज प्रयागराज में राम मंदिर निर्माण के लिए परम धर्म संसद के आयोजन से जुड़ी हुई है और इन तीनों खबरों में सवाल सिर्फ एक है, लब्बो-लुबाब सिर्फ एक है कि श्री राम मंदिर पर तारीख और कितनी तारीख, यही है इस वक्त की बड़ी बहस और यही है सवाल इस वक्त का। लेकिन अब से 1 घंटे बाद बड़ी बहस इस सवाल के साथ होगी कि क्या जाति कार्ड पर प्रहार से 2019 में विजय होगी। लेकिन पहले बड़ी बहस इस सवाल के साथ, क्या कुंभ से निकलेगा श्री राम मंदिर का फॉर्मूला। हिंदू के पक्ष का मतलब नहीं है, मुसलमान के पक्ष को बुला करके कोर्ट में कहवा दें कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम खत्म, एक ही दिन में हो जाएगा। करोड़ों लोग की इच्छा है कि एक भव्य राम मंदिर वहां बने और ये आस्था का विषय है कि कुछ हल ढूंढना है, चाहे कोर्ट के आधार पे, कोर्ट के माध्यम से, या यदि आवश्यकता हो तो कानून के आधार से। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो चाहेगा वही करेगा। जो कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे, जिसके पास सबूत होगा फैसला उसी के हक में आवेगा, फैसला जिसके हक में आवेगा वही मंदिर मस्जिद बनवावेगा। ये राम के नाम लेके अपना रोटी सेकता है, राम का पूजा के लिए नहीं। अगर वो चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की वो जगह ले लें, तो मुख्यमंत्रियों को भी समझना चाहिए कि उनके पावर्स की कोई सीमा होती है। तो सवाल जो उठ रहे हैं वो हर बार हम उठाते हैं और वाजिब सवाल है। आप सुनिए इन सवालों को एक बार फिर से, और आज एक बार फिर से इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश इस चर्चा में हम करेंगे। श्री राम मंदिर को तारीख पर तारीख और कितनी तारीख, भाई अब तो बस करो। सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर के लिए कितना इंतजार और करना पड़ेगा। प्रयागराज से निकलेगा अयोध्या में राम मंदिर का फॉर्मूला, क्या ये इस बार मुमकिन हो पाएगा। कोर्ट में सुनवाई से पहले योगी सुलझाएंगे क्या राम मंदिर का विवाद, 24 घंटे लेंगे, 25वां घंटा नहीं लगेगा क्या, वाकई ऐसा होगा। राम मंदिर पर 24 घंटे चैलेंज से 2019 में राज योगी का होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों ये बयानबाजी हो रही है और क्यों ये बयान दिए जा रहे हैं। चलिए, तो लब्बो-लुबाब ये है, जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, जितनी खबर हमने आपको दिखाई है, उसमें सवाल सिर्फ एक उठता है जो देश की जनता के जहन में है, मंदिर कब बनेगा, बस इतना बता दो। चलिए, आपका परिचय मैं करवा देती हूं, कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ। आईपी सिंह है, लीडर हैं बीजेपी से। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष हालांकि रखते हैं। आचार्य विक्रम आदित्य हमारे साथ जुड़ेंगे और हाजिर खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कविता मेरी सहयोगी प्रयागराज में मौजूद हैं, उनके साथ साधु संत भी वहां पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आचार्य विक्रम आदित्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और इस स्वागत के साथ बस ये एक उम्मीद मैं करती हूं कि संयम के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे, बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला सवाल आईपी सिंह सर आपसे है मेरा। हालांकि जब भी मैंने इस राम मंदिर पर चर्चा की है, इस मुद्दे पर चर्चा की है, मेरा पहला सवाल यही हुआ है और आज भी यही होगा। आप लोग बयानबाजी करते रहिए, वीएचपी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर आपकी पार्टी के कोई और नेता हो। सर, आप लोग बयानबाजी करते हैं, हम लोगों को हेडलाइन मिल जाती है, हम चर्चा करते हैं, देश की जनता डेडलाइन चाहती है, बता पाएंगे क्या? देखिए, मिलाड्स को जो भारत में 110 करोड़ हिंदू है, उसको उसके लिए जो देश की सर्वोच्च अदालत है
उसके पास समय नहीं है सुनवाई के लिए कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो। हां, 377, 497 जैसी कॉम्प्लिकेटेड धाराएं, सबरीमाला के अंदर अपवित्र महिला, उसके लिए तो है। याकूब मेमन जैसे दुर्दांत आतंकवादी की रात में सर्वोच्च अदालत खोलकर प्रशांत भूषण जैसे वकील जाकर उनकी लड़ाई लड़ते अदालत खुलती है। लेकिन जब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मामला आता है तो तारीख पर तारीख देते हुए अदालत ने उसे लंबित करके रखा है। यह मामला बहुत समय तक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था। उसकी सुनवाई लखनऊ रायबरेली होती रही। उसके बाद भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई, जो वहां से साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य में हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि जो साक्ष्य वो ये बताते हैं कि मंदिर को डिमोलिश करके वहां एक विवादित ढांचा बनाया गया था, जो हर बार बताई जाती है। मेरा सवाल सीधा था आपसे। अच्छा ठीक है, सुनिए। इसमें बताने को है क्या? हम अपने जो अगर आप लोग ये मान रहे हैं, आप लोग ये मान रहे हैं कि कोर्ट में जिस तरह से इस फैसले पर सुनवाई होनी चाहिए थी, आप लोग इस मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो विकल्प तो आपके पास है। देश की जनता तो उस विकल्प का इंतजार भी कर रही है। उस पर आप लोग क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, लेकिन हम लोकसभा के अंदर हमारी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन राज्यसभा के अंदर एक सामान्य विधेयक भी हम 4 साल तक पास कराने की स्थिति में नहीं थे। और राज्यसभा को जो विपक्ष है उसने अखाड़ा बनाने का काम किया। कांग्रेस ने इसको लंबित करने की मांग करी। कपिल सिब्बल ने बार बार सर्वोच्च अदालत को कहा कि इसकी सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद होनी चाहिए। तो विपक्ष की नीयत के साथ कहीं न कहीं सर्वोच्च अदालत मान के चल रहा है। और जब ठीक है सर, वही बातें दर्शक भी सुन रहे हैं, वही जवाब मैं भी सुन रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि प्रयागराज भी चलेंगे। वहां पर जब साधु संतों से मेरी सहयोगी कविता बात करेंगी तब उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशुतोष मिश्रा, क्या स्टैंड है कांग्रेस का, क्या होना चाहिए, क्या कुछ बता पाएंगे? कुछ भी? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड, जैसे हम लोग हर बार ये बात करते हैं, तो कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, जिसकी की सराहना सुब्रमण्यम स्वामी और कल योगी आदित्यनाथ ने भी की। कांग्रेस ने लिख के दे रखा है कि जो है वहां पे मंदिर पाया जाएगा और कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। तो कांग्रेस का स्टैंड तो स्पष्ट है। और इसी बात की बड़ाई कल जो है योगी आदित्यनाथ ने भी करी कि 1994 का जो एफिडेविट है वही एक तरीका है इस दिक्कत को सॉल्व करने का। तो ये तो बड़ी स्पष्ट बात है। और असल में दिक्कत क्या है कि कल जो बात गडकरी जी ने कही कि वादे ऐसे करो जिसको पूरा कर सको, और पूरा नहीं कर पाओगे तो जनता पिटाई करेगी। अब इन्होंने जो है बड़े बड़े वादे तो कर दिए। वीएचपी के नेता ने तो आप पर भरोसा भी दिखाया, उन्होंने तो कहा, कांग्रेस पर विश्वास जताया है उन्होंने। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। आप लोग अपना स्टैंड अगर तो आप लोगों के लिए फायदे का सौदा होगा ना चुनाव से पहले। आप लोग अपना इस पे एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए लोगों के बीच में। स्टैंड क्लियर है ना, स्टैंड उसमें शक का है। स्टैंड तो एकदम क्लियर है, स्टैंड एकदम क्लियर है कि जो है लिख के दे रखा है कांग्रेस सरकार ने कि जो है वहां पे जो है मंदिर के जो है अवशेष पाए जाएंगे और जो कि पाए गए हैं, और जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का सर जाएंगे बनाएंगे उसका। अब आप लोग वहां उस चीज पर आ गए जिस पर बीजेपी कर रही थी। जाएंगे बनाएंगे, हुआ तो होगा, ये क्लॉजेज आप लोग जो दे देते हैं ना, इससे जनता भ्रमित हो जाती है। योगी आदित्यनाथ भी अब उसकी बड़ाई कर रहे हैं। पयोधी अब तो योगी आदित्यनाथ और सुब्रमण्यम स्वामी भी उसी स्टैंड की बड़ाई कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, क्या कुंभ से आज परम धर्म संसद की शुरुआत होने जा रही है, तो क्या ये मान लें कि राम मंदिर के जो कपाट है वो यहां से खुलना तय माना जाएगा? क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, अब सरकार को जागना चाहिए। अभी वाईपी सिंह जी बोल रहे थे कि सरकार नहीं कर पाएगी, राज्यसभा में नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। वो अब आवश्यकता है, आप या तो बलिदान दे दें, या तो बलिदान दे दें इस मुद्दे पर। एक संकल्प लेकर आप आए थे, राम मंदिर का इतना पुराना संकल्प। वाजपेयी जी ने भरी लोकसभा के अंदर एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, कि जिस दिन हमारा पूरी मत संख्या इस सदन में हो जाएगी उस दिन राम मंदिर का मुद्दा भी हम सुलझा देंगे। अब आपके पास वो समय निकल चुका है। पूरा जो चीज थी अब बलिदान की आवश्यकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं उस संकल्प को पूरा, तो आप कोशिश ये करें कि आप बलिदान दे दें। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है आपके पास इस वक्त।
आप बलिदान दें और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए कम से कम बिल लाए, अध्यादेश जारी करें, कुछ भी करें। सरकार के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और वो उनको करना परम आवश्यक है, उनको करना चाहिए, क्योंकि जो वादा किया है उसको अगर पूरी तरह से नहीं निभाएंगे तो जनता कभी आपको इस देश की माफ नहीं करेगी। इस जनता ने पूर्ण समर्थन किया और इस वक्त पूरे देश की जनता, आप मान लीजिए 1.25 करोड़ से ज्यादा कुछ तथाकथित तौर पे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, वो केवल आक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो पूरे इस देश की एक ही मंशा है कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मेरे साथ रंजना अग्निहोत्री भी जुड़ गई हैं, धर्म सांसद हैं, वो प्रयागराज से इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। रंजना जी, स्वागत है आपका। आप थोड़ा देर से जुड़ी, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम पक्ष की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, तो उनका ये कहना है कि कोर्ट में मामला है, हमें भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ साधुओं के एक शुरुआत करने से, धर्म संसद करने से, ये पहल करने से क्या मंजिल हासिल होगी? रंजना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। हाजी खान साहब भी स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए हैं। हाजी खान साहब, ऐसा क्यों है? इकबाल अंसारी तो खैर हालांकि उनका स्टैंड क्लियर रहा है, वो हमेशा से कहते हैं जो कोर्ट करेगा वो हम करेंगे, लेकिन क्या देश के मूड को भापना उतनी ही जिम्मेदारी उनकी भी नहीं बनती जितनी और लोगों की है? देश की जनता उनसे भी तो चाहती है सहयोग। देखिए, मुसलमानों का और पर्सनला बोर्ड का और सुन्नी वक्फ बोर्ड का पहले दिन से ये स्टैंड क्लियर है कि हिंदुस्तान में एक संविधान है, उस संविधान की हम आस्था रखते हैं और उस संविधान के एतबार से जो भी इस देश का फैसला आएगा इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले में उसे, लेकिन असल जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जिन्होंने 2 से 89 किए अपने एमपी, फिर 102 किए, फिर 162 किए, फिर 182 किए, और फिर जब ये 182 आए तो उसमें अटल जी ने कहा कि हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा तो हम राम मंदिर बनाएंगे। 282 आए, ये राम मंदिर नहीं बनाते। 4.5 साल होने जा रहे हैं अब चुनाव के आने के करीब, इन्होंने राम मंदिर पर तस्करा नहीं किया। लेकिन जब चुनाव आता है तो राम जी याद जाते हैं, तो राम जी तो है ठाट में और ये लोग कर रहे हैं ठाट, तो इस देश की जनता देख रही है। मैं तो इस देश की जनता से ये कहूंगा कि गांधी और नेहरू की, एक मिनट, गांधी और नेहरू की राय गांव होगी, हिंदू और मुस्लिम में एकता कहाँ होगी? राम जन्मभूमि पे जब नहीं अजा होगी, भारत की ये सारी कौमें फूल है महकते हुए, जलते हुए, तपते हुए। हाजी खान साहब तैयार है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो, कि बिल्कुल उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सरकार देश पूरा मुंड देख रहा है, ये साधु संतों के साथ खिलवाड़ किया। देखिए, बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग भी इस चीज को सुने, दर्शक सुने और वो जाने कि अब सिर्फ देरी कहाँ से हो रही है। आप ये, मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर अध्यादेश लाया जाता है तो आप, ठीक है ना, आप कह रहे हैं ना कि ले आइए, हम सब साथ देंगे। देखिए, अध्यादेश लाना भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा स्टैंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी आपका स्टैंड ये है ना कि कोर्ट जो फैसला एक कोर्ट है, संविधान है, सबसे बड़ा है इसमें, दोनों बातें अलग अलग। पिछली बार भी आप मुझसे यही बात कर रहे थे, मुद्दा वही है। मैं आपसे बार बार ये जानना चाहती हूँ, शायद कुछ चीजें बदल जाएं। आप मुझे, अच्छा मुझे सरकार का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। प्रयागराज भी जाना है, कविता जुड़ी हुई, मुझे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आप ये तो मानेंगे ना कि राम यहीं पर पैदा हुए थे, भारत में पैदा हुए थे, ये तो मानेंगे? देखिए, रामचंद्र जी का इतिहास जो है इस भारत के से ही है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान जो भी हों, क्योंकि उनके वंशज हैं, हिंदुस्तान में कन्वर्टेड मुसलमान है, 99 लोग हिंदुस्तान के कन्वर्टेड है, इसलिए उसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई कोर्ट की है, संविधान की है, उसकी लड़ाई। से संपर्क हमारा जुड़ चुका है, कविता का भी रुख करना है हमें। रंजना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो? तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको लगता है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कोर्ट में मामला है, विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रही हैं, जो पक्षकार है, मुस्लिम पक्षकार, वो ये कहते हैं कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, तो क्या सिर्फ साधुओं की कोशिश, उनका एकजुट हो जाना इस दिशा में रास्ते खोलेगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें छोटी छोटी बातें लेकर अपनी अपनी बातों कहने से किसी भी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता। 30 सितंबर 2010 को जो जजमेंट आया, उसमें मेजॉरिटी जजमेंट यही था कि जहां रामलला विराजमान है वही श्री राम की जन्मभूमि है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, हम लोग भी अपीलांट हैं उसमें और दूसरी पार्टीज भी अपीलांट हैं। अब आप देख रहे हैं 2010 से अब तक उसमें तारीखें लगती रही, कभी कोई बहाना बनाया गया, कभी कोई बहाना बनाया गया, कभी ये कहा गया कि
ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है। अंततोगत्वा 29 तारीख की हमें डेट मिली थी कि 29 तारीख से बेंच बन जाएगी, जो लार्जर बेंच है उसके सामने हियरिंग शुरू होगी। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन आया, अनफॉर्चुनेटली जस्टिस बोबड़े बीमार पड़ गए, तो कल की सुनवाई भी टलती नजर आ रही है। दूसरी जो भी तिथि निर्धारित होगी उस पर सुनवाई होगी। एक रास्ता, ये पहली धर्म संसद हुई थी, उसमें परम पूज्य शंकराचार्य जी की तरफ से एक धर्मादेश जारी किया गया था। उसमें ये कहा गया था, उसमें पत्र भी गए थे भारत सरकार की ओर, कि संविधान में जब तक संशोधन नहीं किया जाएगा कि इस मैटर की अर्ली हियरिंग हो, जैसे कि 226 में आर्टिकल 3 जोड़ा गया है कि कोई भी मैटर अगर बहुत ज्यादा दिनों तक लंबित हो तो उसकी हियरिंग जल्दी करके, या अगर कोई एक्स पार्टी स्टे हो तो उसको वैकेट कर देना चाहिए। ये पत्र भी दिया गया। हम लोग अपनी कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि न्याय में देरी क्या अन्याय है? न्याय नहीं हो पा रहा है भारत की 100 करोड़ जनता के साथ, तो हो सकता है ये भी अन्याय हो। अब यहाँ पर इस अन्याय के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? न्यायालय को तो हम सीधे तौर पे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये कर्तव्य है कि हम सनातन धर्मी संविधान की रक्षा करते हुए संविधान के तहत अपनी बात हम संसद तक पहुँचाएं कि किस रास्ते से मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो। जी, उसी लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया है। और शंकराचार्य जी ने यह निश्चय भी किया है कि हम, अगर कोई आगे बात आती है तो हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे कि राम जन्मभूमि में, क्योंकि पिछले कई दशकों से माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में हम अपना पक्ष प्रस्तुत करते जा रहे हैं, और ये सिद्ध हो चुका है कि ये स्थान राम जन्मभूमि है, अन्य पूजा स्थल वहाँ पर है नहीं। और इसमें किसी भी ठीक है रंजना जी, ये सब इसी सवाल के साथ में आगे बढ़ूंगी जो बात आपने कही, का प्रयोग करने क्योंकि कविता प्रयागराज में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साधु संत उनके साथ हैं। कविता, आपने भी सुना होगा रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि क्या न्याय में देरी अन्याय नहीं है? उन तमाम लोगों की भावनाओं के साथ अन्याय नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, उन्हें न्याय मिले, यानी कि राम को न्याय मिले। आप वहां पर मौजूद हैं, आज एक बड़ा दिन है, आज कुंभ का रंग कुछ अलग होने वाला है। जरा पहले बताएं, आपने क्या सुबह से भापा है अभी तक और किस तरह का माहौल है वहां पर? बिल्कुल पायोधी, आपको बता दें कि आज जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की धर्म संसद है, 3 दिन तक चलने वाली, और उसके बाद ठीक बाद वीएचपी विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट की सुनवाई टल चुकी है, एक निराशा एक बार फिर साधु संतों में दिख रही है, और वो इस बात पर अड़ल है कि अब यहाँ से वो कोई एक ऐसा फैसला जरूर लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आज से जो 3 दिन तक धर्म संसद चलनी है उसमें भूमि पूजन की जो डेट है, यानी ईसाई स्नान के बाद मंदिर के लिए अयोध्या कूच करेंगे साधु संत, और जो भूमि पूजन की डेट है वो निकल कर आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर शरणादन महाराज और कई सारे साधु संत हैं। इनसे जानना जरूरी है। महाराज, आपसे समझना चाहूंगी, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल चुकी है और अब सारे लोग जो हैं देख रहे हैं कि धर्म संसद से क्या निकलेगा, क्या कुछ कॉन्क्रीट बाहर आएगा, राम मंदिर बनेगा और उसको लेकर कुछ कॉन्क्रीट साधु संत समाज बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का टलना पूरे देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को बहुत देर तक लटकाना देश के साथ अन्याय करना है। कौन सा कारण है? एक जज नहीं बैठा तो दूसरे की नियुक्ति हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां पर हैं, 5 जजों की बेंच बनी थी, 5 जजों में से एक जज नहीं है, तो उसका तो बहुमत के आधार पर भी फैसला होता है। तो 3 जज भी होते तो सुनवाई हो सकती थी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है गंभीर नहीं लगती मेरे को तो। और ये जब सुप्रीम कोर्ट गंभीर नहीं है तो देश के लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। लोगों की एक आशा थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट, और जो लोग कह रहे हैं कि 4.5 साल हो गए, मैं कहता हूं 70 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। 4.5 साल कह करके देश की जनता को गुमराह न किया जाए। महाराज, धर्म संसद से क्या निकलेगा? इसीलिए तो अब सबकी निगाहें कुंभ नगरी प्रयागराज में। आज से जो धर्म संसद शुरू हुई है और 2 फरवरी तक क्या निकलेगा? क्या कुछ यहाँ से कॉन्क्रीट रास्ता निकलेगा? आज कौन सी धर्म संसद है उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, कौन लोग कर रहे हैं
वही लोग कर रहे हैं, उनके जिनका वो समर्थन करते वही कोर्ट के अंदर अड़ंगा डाल रहे हैं। जो लोग अब दो संसद की बात हो रही है यहाँ कुंभ में, एक तो कोई परम धर्म संसद नाम नया निकल करके आया है, आज तक तो देश में कहीं सुना नहीं था। धर्म संसद तो हम सुनते आए थे, ये परम धर्म संसद कहाँ से पैदा हुई, पहले तो इसके बारे में कंफ्यूजन है। धर्म संसद तो एक ही है, वो 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाली है। बाकी कोई परम धर्म संसद का कोई ना तो औचित्य है, ना कोई उसको जानता है, ना उसके बारे में हम कहते हैं। ठीक है महाराज जी, आप लेकिन आज जाने वाले हैं उस धर्म संसद में, आप बताइए। देखिए, संसद तो होती रहेगी, परंतु सारे भारतवर्ष के संतों का और सारे भारतवर्ष की धार्मिक जनता का निर्णय है कि सरकार के साथ हमारा कोई समझौता नहीं, हर हालात में भगवान का मंदिर बनना चाहिए जो हमारी संस्था और आस्था का प्रतीक है, और सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये कह दें कि कुंभ खत्म होने के बाद ही सारे साधु संत जो हैं अयोध्या कूच करेंगे। निर्णय होगा अभी, ये सब निर्णय होगा, अभी निर्णय होगा ये 1 फरवरी को, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा यहाँ से। हाँ, अभी निर्णय होगा उसका, महापुरुष लोग बैठेंगे, लेकिन ये कोई समझौता नहीं, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। समझौता नहीं है ना सरकार के साथ, और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से तारीखें टल रही हैं उसको लेकर भी पायूदी ये कह रहे हैं कि भाई क्या इसको लेकर निराशा है, और अब जो है 31 जनवरी 1 फरवरी काफी अहम दिन हो सकता है कुंभ नगरी प्रयागराज में। कविता ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ। आईपी सिंह सर, आपने सारी बातें साधु संतों की सुन ली हैं। आईपी सिंह सर, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सत्ता का सुख भोग लिया, वोट भी मिल गए, लेकिन अब निराशा है लोगों में और आप आक्रोश भी देख रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर से देखा जाए तो पूरे देश में आक्रोश है, दुनिया में जो हिंदू हैं वो आक्रोशित हैं। लेकिन मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के प्रश्नों का जो जवाब है वहां से मैं शुरुआत करूंगा, और जितने प्रश्न आए उन सभी पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। आचार्य जी, 6 दिसंबर 1992 को जो देश में 3 हमारी सरकारें थी, वो जो विवादित ढांचा था कार्यसेवकों ने जब गिरा दिया तो यही कांग्रेस थी, और हमारी 3 सरकारें बलिदान हो गई, बर्खास्त कर दिया था कांग्रेस ने, हमने बलिदान वहां से देना शुरू किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जो उत्तर प्रदेश की अदालत है, हाई कोर्ट है, वहां की सुनवाई के बाद जब 2010 में फैसला आया, और एक तरफा फैसला देखा जाए तो राम जन्मभूमि को लेकर आया और एक विश्वास जगा। उस दौर में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में बसपा सपा की सरकारें थी। वो 14 साल का वक्त बीता, वो सुनवाइयां होती रही, लेकिन विपक्ष सोता रहा, और जब ये मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचा तो तरीका यही था कि आपसी विचार विमर्श या सर्वोच्च अदालत या देश की संसद इस बात को तय करे। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने जिस तरह मैं आपसे ऊधपुर पूछ रही हूँ, आप मुझे महमूदपुर बता रहे हैं। कह सकता हूं कि इसका समाधान संसद से निकल सकता है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की है, जो प्रतिबद्धता हमारी केंद्र सरकार की है, जो अब बताइए, फिर तो 2 राय हो गई ना पार्टी के भीतर ही, हिंदुओं के लिए है, फिर तो 2 राय हो गई सर। आईपी सिंह सर सुनिए सर, 2 राय हो गई ना, फिर मैं उसका 2 धड़े बट गए हूं। और केंद्र सरकार को एक बार श्री भगवान राम के नाम पर आगे बढ़ना चाहिए, और कड़े से कड़े फैसले बिना इस विचार किए कि देश की सर्वोच्च अदालत क्या करेगी और यहाँ का जो ठीक बात है, तो फिर अब करें क्या? आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं। आईपी सिंह सर सुनिए तो सही, आगे बढ़े, सवाल तो सुनिए, और आगे बढ़े, और सर सवाल तो सुनिए। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, जनता यही सुनना चाहती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं, फिर अब क्या करेंगे? 2 धड़े बढ़ गए, आप खुद ये कह रहे हैं कि अब ये करना चाहिए, अब अध्यादेश आना चाहिए, अब सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। तो सर आप लोग एक मत राय तो बना लीजिए सरकार के भीतर, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। आप अगर श्री रविशंकर प्रसाद जी के बयानों को आप ध्यान दीजिए। 1 सप्ताह पहले, 1 से 1.5 सप्ताह पहले उन्होंने कहा कि हर वो दिन हमारी सरकार का महत्वपूर्ण दिन होगा। अब विश्वास करिए, अभी भी 3.5 महीने का वक्त है, और ये वक्त तय था। ठीक है सर, मैं आऊंगी। हाजी खान साहब कुछ कहना चाहते हैं सर। आईपी सिंह जी, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर था, सर सुनिए प्लीज, तरफ बढ़ेगा। हम अपनी प्रतिभा सर, इस वाले सेगमेंट में ना समय कम है, सबके पास जाना है मुझे, प्लीज। अयोध्या में आईपी सिंह जी, राम के
मंदिर का निर्माण अगर कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा सकती है। हिंदू कराइए ना, कब कराएंगे? ठीक है आईपी सिंह जी, बोलने दीजिए। आईपी सिंह जी, जुबानों की जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। देश की जनता चाहती है कि आप कानून लाओ, लेकिन आप नहीं लाना चाहते हो। आप दुरंगी मत दिखाओ, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोह या राम के संग हो जा। ना आप राम के संग है, ना जनता की भावनाओं के संग है। आप सिर्फ सत्ता की भूख हासिल करते हैं और देश में राज कर रहे थे। आप संविधान की रज्जियां उड़ाते हो। 6 दिसंबर 1992 का आपने तस्करा किया। 6 दिसंबर 1992 को भारतीय संविधान की रज्जियां उड़ी। आप उसको अदालत का काम अदालत देखना है। देश के संविधान को दुनिया में दलील करने का काम करते हैं। अनुशासन और शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार भैया आप अच्छे दिन के वादे करते हो, अच्छे दिन की तारीख नहीं बताते। राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर की तारीख नहीं बताते। तारीख अदालत तो अपने आप लोगों के साथ आशुतोष मिश्रा भी जुड़ना चाहते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। मैं आशुतोष मिश्र भी जुड़ना चाहते हैं आप दोनों के साथ। आप भी बोलिए आशुतोष मिश्र। नहीं, देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट है ये जो सिंह साहब कह रहे हैं कि भाजपा जो है राम मंदिर की आग लगाकर उस पर अपनी चुनावी रोटियां सेकते रहना चाहती है। इनके पास कोई भी सही करिए रोड मैप नहीं है कि क्या करना चाहते हैं, और ये हर जगह असत्य बोलते हैं। ये जो है जो जैसे आचार्य जी ने कहा बलिदान दीजिए, तो ये भैया ये बकरा किसको बनाना चाहते हैं इस बार? और पिछली बार भी इन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया था, झूठा एफिडेविट दिया था, झूठा एफिडेविट लिख के दिया था कल्याण सिंह ने, इसलिए डिसमिस किए गए थे कोर्ट में। अगर ये सच में अगर इनके पास कोई रोड मैप होता तो ये प्रेजेंट करते। इनके पास ये इनका केवल एक आपसे मेरा एक सवाल है कि भाई ये राम मंदिर सवाल लगातार कर रहे हैं और जो है चुनाव मुद्दा बनाए रखे। अब हिंदू को पहचान लिया है और एक बार भी आपने उसका तस्करा नहीं किया। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बनाते हैं। और जो है इनको सबसे बड़ा डर ये है कि मोदी जी ने तो इनकी नैया डुबो दी है। आशा करें कि शायद राम जी बेड़ा करेंगे इनका पार। आपकी लॉलीपॉप में नहीं आएंगे इस देश के तमाम दलों से आप कोई जो है सहमत नहीं है। हिंदुस्तान का मुल्क ऐसा है मैंने आप तीनों को समय दिया, सबसे बड़ी बात ये है अब आप तीनों सुनिए कि आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है कि ओवरलैप हो रहा है, और मैं इसलिए चुप हो गई क्योंकि अगर ऐसा ना करें आप लोग तो फिर आप लोगों को लगता है कि आप लोग चर्चा में आ रहे हैं वो बेकार जाएगा। सुनिए, आईपी सिंह साहब से तो मैं सवाल लगातार कर रही हूं। आशुतोष मिश्र, मेरा आपसे सवाल है, अभी कल ही आप और हम चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर कि कांग्रेस की जो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि है वो सिर्फ इसलिए ये जो चेहरा है वो अपनाया कांग्रेस ने क्योंकि बीजेपी को जवाब देना था। शशि थरूर ने ये बात कही। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जब आप लोग ऐसा करते ही हैं और जवाब देने के लिए बीजेपी को करना ही पड़ रहा है कांग्रेस को, तो इस मुद्दे पर एकमत नहीं हो सकते क्या? इस मुद्दे पर इतना संशय क्यों? देखिए, पहली बात तो पयोधी मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो बात कल भी कही थी कि हिंदुत्व जो है सावरकर की राजनीतिक सोच है, और कांग्रेस पार्टी ने साफ, राहुल गांधी ने कहा है कि ना वो सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रिस्क्राइब एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो गोत्र पर आ जाते हैं। हिंदुत्व जो है एक विभाजनकारी आशुतोष मिश्र, गोत्र पर आ जाते हैं, गोत्र भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन है वो पूछते हैं, स्पोक्स पर्सन पूछते हैं गोत्र। कभी जो है राहुल गांधी खुद नहीं बताते ये गोत्र जो है आपकी बात ही बड़ी करके कहती हूं। स्पोक्स पर्सन उनको ये बीमारी है तो राहुल गांधी ने बताया, तो अब दिक्कत क्या है? मंदिर मुद्दे पर क्या दिक्कत है? फिर जब राहुल गांधी ने बताया, ये गलत बात आप कल भी कह रही थी, मैंने आपको कल भी सही किया था। पयोधी, कल भी आपको सही किया था कि राहुल गांधी ने अपना गोत्र नहीं बताया। मैंने आपको कल भी ये सही किया था, आप ये बात सर, फिर आपने ना वो बयान राहुल गांधी का सुना नहीं, आशुतोष मिश्र, आपने वो बयान नहीं सुना। आपकी तरह एक जर्नलिस्ट गया था, और उस जर्नलिस्ट ने पता कराया था। मुझे मालूम है, आप जो है आप भूल गई है, मुझे याद है, और वो जर्नलिस्ट था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये भाजपा के लोग झूठे वादे करके लगातार झूठ बोल के ये दिखाना चाहते हैं कि ये
राम के समर्थक हैं, ये राम भक्त नहीं है, ये केवल मतलबी यार हैं। ठीक है, कैसे कविता के पास में चली जाती निकल जाए, क्योंकि मुझे निराशा ही हाथ लगी थी आप लोगों से इस चर्चा में। कविता का रुख हम कर लेते हैं। कविता, आप कुछ और अपडेट हमें दे पाएंगी, और आप चर्चा को सुन भी रही हैं, आप अभी वहां पर और क्या देख पा रही हैं, और साधु संतों से आप जरा बात कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, तो ये समय मैं आपको देना चाहती हूँ। बिल्कुल पायुधि, क्योंकि हमारे साथ जो साधु संत है, और आपको बता दें कि रामानंदाचार्य जो है 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो धर्म संसद होनी है वीएचपी की, उस पर राम जन्मभूमि से लेकर जो पहला भाषण है वो रामानंदाचार्य महाराज ही देंगे। और भी कुछ साधु संत है, राम मंदिर को लेकर जो जनभावना है और जो आक्रोश है वो इनके अंदर साफ झलकती है, और जो हम चर्चा में देख रहे हैं वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। पायुधि, आपसे समझना चाहेंगे, अब सब कोई यहाँ देख रहा है कुंभ नगरी प्रयागराज में, क्या आप ये कहेंगे कि 31 जनवरी 1 फरवरी देश राम मंदिर को लेकर एक नई राह और एक नया एक्शन देखेगा? 31 जनवरी और 1 फरवरी हमने बहुत पहले से, जब 29 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी, हमने 2 और 3 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा में देश के हजारों संतों ने बैठ करके निर्णय लिया, धर्मादेश जारी किया, कानून लाओ, अध्यादेश लाओ, कानून बनाओ। इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास उठता चला गया। डे बाय डे, हियरिंग बाय हियरिंग होनी थी जो नहीं हो रही, टालते रहे, कब तक टालेंगे? तो लोग आक्रोशित हुए, संतों के धैर्य का भी बांध टूटने सा लगा। तो फिर अयोध्या और पूरे देश के अंदर 6 लाख गांवों पर इसका असर पड़ा, 543 लोकसभा क्षेत्रों में इसका असर पड़ा, भारत के पूरे राज्यों में इसका असर पड़ा। फिर वहां दिल्ली के ताल कटोरा में हमने 31 जनवरी और 1 फरवरी तय कर दी थी, और सरकार को भी बता दिया है, और हमने बिल्कुल इस बात में कहीं भी कोई समझौता नहीं कि राम मंदिर से कहीं कुछ मानने वाले नहीं हैं। बनेगा तो राम मंदिर ही है। एक्शन दिखेगा महाराज जी, एक्शन दिखेगा। और पूरे देश के साधु संत, हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, धर्म संसद जो एक ही है और वही निर्णय लेती आई है, इसके अलावा किसी का कोई अस्तित्व नहीं, केवल लोगों को गुमराह करने वाले लोग होंगे। 31 जनवरी और 1 फरवरी कोई असली धर्म संत होगी, और उसमें निर्णय होगा और घोषणा होगी। हमें आगे की रणनीति की यहाँ से घोषणा करेंगे। ठीक है, आगे की रणनीति की घोषणा होगी। कुछ और साधु महाराज मेरे साथ हैं, क्या भरोसा कायम है अभी भी सरकार पर, या दबाव बनाने की कोशिश है? सरकार पे भरोसा अपने गिराती जा रही है। जो उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, मंदिर बनाएंगे, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और महाराज जी ने जैसे कहा, धर्म संसद एक ही है, साधु संतों के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण होगा। महाराज जी ने तारीख तय की, उसमें घोषणा होगी। अब साधु संत तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर बनाने के लिए कूच करेंगे। नहीं, सबका मत होगा तब करना। कविता, योगी आदित्यनाथ महाराज जी आपसे भी समझना चाहूंगी मैं, पूछ पाए तो जरा पूछिए साधु संतों से। योगी जी का जो बयान है कि 24 घंटे, वो तो कोर्ट में मामला नहीं, तो हम 24 घंटे के अंदर राम मंदिर बना देंगे, 25वां घंटा नहीं लगेगा विवाद सुलझाने में। आप सहमत हैं? हम सहमत हैं, लेकिन अभी योगी जी के बयान से पूरी तरह से हम लोग सहमत हैं। कोर्ट चूंकि दिन पे दिन टाल रही है, अब ये निर्णय जगदगुरु जी महाराज जी ने कहा है कि जो भी निर्णय होगा भी धर्म संसद करेगी। आगे देखिए क्या होता, भी कोई निर्धारित समय नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल, तो पायुधि देखिए, जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि धर्म संसद पे एक बड़ी घोषणा निकलकर सामने आएगी, और ये टकटकी लगी रहेगी हमारी भी कि क्या घोषणा है, क्या यहाँ से भी सिर्फ कह देना उतना आसान है? और अगर ऐसा कहकर कि 24 घंटे में समाधान निकल जाएगा, ऐसे कह देने से होता तो बयान तो आज से नहीं, कितने सालों से इस मुद्दे पर कितने दिए जा रहे हैं। विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका बीच में संपर्क टूट गया था। सर, छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ, समय कम है। जी बिल्कुल, अब जल्दी जल्दी कानून लागे ही इसका रास्ता है। अब संसद सर्वोच्च है इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी है तो सर्वोच्च संसद है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कानून लाना चाहिए, और कोई रास्ता बचा नहीं है बीजेपी को इस वक्त इसी मुद्दे पर, क्योंकि वाजपेयी जी भी संसद में इस बात को कह चुके हैं, और अब आवश्यकता है कि उनके वचनों को भी और मोदी जी को उसको साक्ष्य करने का अब समय है। अरे मोदी जी तो कह चुके हैं सर कि कोई संसद में नहीं आएगा, कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई विचार और है ही नहीं। मोदी जी तो बता चुके, बार बार आप चुके। ठीक है, समय इतना ही था, लेकिन
आईपी सिंह अरे जी। खान साहब एक याद कर लीजिए, एक पुरानी कहावत है, आवाजें खलक नकारे खुदा। हो गए हैं ये देश डेमोक्रेसी से चलता है। समय मेरे पास इतना ही था, मैं सबसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आपके लिए एक सवाल है यहाँ पर। ठीक है सर, समय इतना ही था मेरे पास। ट्विटर पर एक दर्शक है जिन्होंने सवाल लिखा है, उन्होंने कहा है कि हाउ इज द जोश। हर एक नेता बीजेपी का ये पूछ रहा है इस वक्त, और जोश तो हर भारतीय में है, लेकिन राम मंदिर नहीं बना, इसलिए जोश को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। सर, आम जनता का जोश भरा आक्रोश है, कुछ कीजिए प्लीज, अब वक्त है कुछ करने का। इस चर्चा में इतना